हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने फिजिक्स की क्लास, जिसमें आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। आइए सीखते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। मतलब कि एक लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल काल जो आवर्त होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले मेरी बात समझेगा जैसे जैसे मान लो ये आपके दो झूले हैं और इस पर एक लड़की आपकी बैठी हुई है और एक लड़की क्या है, खड़ी है। ठीक, अब जब झूला आपका राउंड करता है, ठीक है, तो इस पर ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जब बैठी होगी तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत नीचे की ओर कार्य करेगा। अब नीचे की ओर जब कार्य करेगा, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत नीचे की ओर काम करेगा, लेकिन अब जब यहां पर जब बैठी ही रहेगी तब इसका जो आवर्त काल होगा वो क्या होगा, मतलब कि यहां पर रस्सी की जो लंबाई है, ठीक है, वो क्या है आपकी अधिक है। और रस्सी की लंबाई मतलब बैठे होने पर लंबाई का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, जिससे जो झूला झूल जाने में ज्यादा समय लगेगा। मतलब कि इसमें जो आवर्त काल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। इसमें आवर्त काल क्या होगा, बड़ा। अगर लड़की यही खड़ी हो जाए, कभी आप झूला झूलेगा, अगर आप झूले में खड़े हो जाते हैं तो आपको जो झूले में टाइमिंग लगती है वो कम लगती है, बहुत जल्दी जल्दी झूला आगे पीछे होता है। ठीक है, अब जो झूला इसमें जो होगा लड़की की लंबाई के बराबर, अब इसमें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत थोड़ा कम काम करेगा। जब इसमें कम सिद्धांत कार्य करेगा तो इसमें जो आवर्त काल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आवर्त काल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो प्रदोष आवर्त काल होता है, झूले को आने और जाने में जो समय लगता है उसको हम लोग प्रदोष आवर्त काल कहते हैं। अगर लड़की बैठी होगी, अगर क्वेश्चन ये होता कि अगर लड़की बैठी है तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्त काल बढ़ जाएगा। लेकिन लड़की क्या हो जाती है, खड़ी होगी तो आवर्त काल क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोष काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका प्रदोष काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपसे बोलता कि लड़की बैठी ही है और प्रदोष काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रदोष काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त, मतलब कि जो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती है। इसका आंसर क्या है, गर्मियों में कैसी हो जाती है, सुस्त हो जाती है। मतलब कि जिस रफ्तार से टाइम दिखाना चाहिए उस रफ्तार से टाइम नहीं दिखाती है, थोड़ा टाइम स्लो दिखाती है। ऐसा क्यों होता है, जरा इसको भी समझेंगे। ठीक, अब लोलक घड़ी क्या होती है, आपने देखा होगा, एक तो आपकी क्लॉक इस टाइप की होती है जिसमें आपकी सेकंड वाली सुई चलती रहती है, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम घड़ी चलती रहती है। लेकिन जो लोलक घड़ी होती है इसमें आपका इस टाइप का लगा होता है और लोलक लगा होता है, ये ऐसे ऐसे चलता रहता है और जैसे जैसे चलता रहता है वैसे आपके सेकंड बढ़ते रहते हैं। और ये जो इसमें बना होता है ये काहे का बना होता है, धातु का बना होता है। और जो धातु होती है, धातुओं की जो लंबाई होती है कुछ या लगभग गर्मियों में ज्यादा हो जाती है। गर्मियों में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। गर्मियों में आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब लंबाई ज्यादा हो जाएगी, जब लंबाई कुछ ज्यादा हो जाएगी तो पहले जहां इसको कम समय लग रहा था वहीं इसको क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। जब ज्यादा समय लगेगा तो घड़ी हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सुस्त। बहुत ही अंश प्रभाव पड़ता है। तो इतना याद रखेंगे, जो धातुएं होती है गर्मी में थोड़ी फैल जाती है और जब ये गर्मी में फैल जाती तो इससे लंबाई इसकी कुछ अंश बढ़ जाएगी और उससे क्या होगी, घड़ी आपकी सुस्त हो जाएगी। तो इस पर प्रभाव क्या पड़ेगी, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो गर्मी में फैल जाती हैं, जिससे उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है और उससे घड़ी हमारी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है। मतलब कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, अब जैसे अभी आपने देखा होगा मिशन मंगल गया, ठीक है, तो कई जो आप जैसे मंगल पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर हमारा जो कृत्रिम उपग्रह में यहाँ पे ट्रैक किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये
कक्षा में चक्कर घूम रहा है, पृथ्वी के आसपास कृत्रिम उपग्रह हमारा घूम रहा है, जो इसको ट्रैक किया जाता है, जो आपके डॉपलर लॉ होते हैं, ठीक है। तो डॉपलर्स प्रभाव द्वारा इनको हम लोग, ठीक है, ट्रैक करते हैं कि कौन सा हमारा उपग्रह कहां पर होगा। नेक्स्ट है कक्षीय चाल और पलायन वेग का संबंध क्या होता है। अगर आपको समझना है पहले कक्षीय चाल क्या होती है और पलायन वेग क्या होता है, और फिर दोनों में संबंध क्या होता है उसको भी समझना है, ठीक है। तो कक्षीय चाल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका हमने बताया ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के आसपास जिस चंद्रमा हमारा है जो कि आसपास चक्कर लगा रहा है। अब ये जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कक्षीय चाल। क्या बोलेंगे इसको? कक्षीय चाल, ठीक। और पलायन वेग क्या होता है? जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो गैसेस होती हैं या गैसेस को जो यहाँ पे पलायन वेग होता है, यहाँ पे पलायन वेग का मतलब होता है यदि हम किसी भी वस्तु को इतनी रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंक दें कि दोबारा पृथ्वी पर लौट के आए नहीं, ठीक है, इस हमारे 11.2 मीटर पर स्क्वायर को इसको तोड़कर आगे निकल जाए, ठीक है। तो पृथ्वी की वो सीमा जिस पर ऐसे कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ आती है, बट वो नीचे ही दोबारा ना वापस आए, तो इसको हम बोलेंगे पलायन वेग। अब कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध क्या होता है? जो कक्षीय चाल होती है VE बराबर ये √2V गुना होती है। तो याद रखेंगे जो हमारा पलायन वेग होता है कक्षीय चाल का, ठीक है, √2 गुना होता है, याद रखना है आपको अच्छे से। अच्छा, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोई भी व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और किस तरीके से उस पर न्यूटन लॉ काम करते हैं, न्यूटन लॉ के ऊपर हमने आपको जानकारी दी थी। तो नेक्स्ट वही क्वेश्चन है कि वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित रहती हैं, क्योंकि हमारा इंडिया नॉलेज में बहुत आगे रहा है, ठीक है। तो न्यूटन ने तो बाद में बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की अपनी ओर खींचती हैं, पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन न्यूटन से पहले ही ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची जाती हैं? तो भारत के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ऋषि थे और इन्होंने बता दिया था कि हर एक वस्तु है जिसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, लेकिन इन्होंने इसको परिभाषित नहीं कर पाया, इसलिए इनका विज्ञान में नाम नहीं जाता है। और उन्होंने उसको परिभाषित किया, उन्होंने अपने लॉज दिए, उन्होंने इसके ऊपर अपनी किताब लिखी, तो इसलिए उनको नाम न्यूटन का नाम लिया जाता है। लेकिन उनसे पहले ही पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसने बताया था? तो याद रखेंगे ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इस चीज को बहुत कायदे से याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट एक चीज आप लोग और पढ़ लेंगे कि आपका परावर्तन क्या होता है। अच्छी चीज है। तो यहां पर कोई आपका एक ऐसा सरफेस हो जिस पर हम एक साइड में पॉलिश कर दें या फिर पेंट कर दें, और जब इस पर हम कोई भी सूर्य की किरण डालेंगे तो इस पर जो किरण पड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और टकरा करके ये क्या होती है? अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और जब ये किरण जाती है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। इसके बीच में हम एक लाइन ऐसे मान लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब, ठीक है। जो कि इस जो आपकी रेखा होती है इस पर क्या होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। परावर्तक तल के लंबवत लाइन खींचते हैं। इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, इसको R से नोट करते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर पड़ती है और उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है,
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण क्या होता है सर? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके नियम भी जरा सीख लो इसी के साथ में। दो ही नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है यहाँ पे? पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और जो दोनों ये कोण होते हैं इनका मान बराबर होता है। साइन आई बराबर आपका हम बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यूपी बोर्ड 10th क्लास में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को भी जानकारी के लिए अच्छा है, इसको समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसी जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक की जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है। अगर आप कोई सुझाव हमको देता है तो भी कमेंट बॉक्स में पिन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।